ड्रामा ही तो है। आज का ड्रामा तीन बहुएं जो हम टीवी की पेशकश है, और ये तहरीर है उसामा सदीक सुहेल यूनुस की, और इसके लिए जो दी हैं हदायत दी हैं वो अमर सुहेल ने दी हैं। तो तीन बहुएं जैसे कि ज़ाहिर है तीन बेटे हैं उनके, बाबर अली और शगुफ्ता एजाज, जो कि इसमें पेरेंट्स का किरदार अदा कर रहे हैं। और उनकी फैमिली, उनके तीन बेटे हैं, बेटी कोई नहीं, और तीनों बेटों की शादी उन्होंने इकट्ठे सेलिब्रेट की है। फंक्शन उन्होंने कंबाइन किया है कि तीन बहुएं उनकी इकट्ठे घर में आ जाएं। तो ये पहले भी बहुत पहले मेहंदी नाम से ये ड्रामा भी हो चुका है, जिसमें कि 4 या 5 बेटियों की शादी इकट्ठे की गई थी। तो इस तरह इसमें भी नयापन जो है, पहली किस्में हमदानी हाउस पे जब कैमरा ओपन होता है तो हमदानी हाउस है, उसमें पूरी अरेंजमेंट है, डेकोरेशन की हुई है, और वो मेहंदी का फंक्शन है जो कि उसमें सेलिब्रेट किया जा रहा है तीनों बेटों का। तो उनके बेटे जो हैं शामिर है, अलमीर है और आर्यान है, और इसी तरह उनकी बहुएँ हैं, ईमान है, फबीहा है, और तीसरी उनकी बहू है महक। तो माँ बाप के ज़ाहिर है सुंदर सपने हैं जो उन्होंने देखे हुए हैं। इसमें जो OST चल रहा है बहुओं के हवाले से, तो वो भी हमें बता रहा है हल्के हल्के कि आगे क्या सीन होने वाला है। ज़ाहिर है वही रवायती हालात हो जाते हैं। कितनी भी माँ बाप मेहनत करते हैं, कितनी भी एफर्ट के साथ वो घर बनाते हैं बच्चों के लिए, फिर उनकी शादियाँ करते हैं, उनके घर आबाद करते हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है कि जो जो उनके अरमान और ख्वाहिशात होती हैं वो आया तक मील को पहुँचती हैं। तो तीन बहुएं में भी हम असेस कर सकते हैं कि वही होगा जो कि आमतौर पर रवायती तौर पे देखने में आता है। कभी कभी होता है कि कभी गुड लक हो जाती है, वरना सिचुएशन अक्सर औकात देखने में ऐसी ही आती है जो परेशान कुन होती है। बहरहाल बड़े अरमान से, बड़ी खुशी के साथ मेहंदी का फंक्शन जो है रखा गया है, जिसमें वो साथ साथ है ये आज की जो हम पहले एपिसोड का बता रहे हैं आपको, तो ये समझें कि एक इंट्रोडक्शन भी है, उस फैमिली का भी इंट्रोडक्शन है, जिसमें कि ईमान जो है वो तो उनकी भतीजी है, यानी वो शगुफ्ता एजाज उसकी फूफू है, और अपने बेटे शामिर के लिए वो ईमान को ला रही है। ईमान की ज़ाहिर है उस घर से वाबस्तगी है। और उसके बाद आर्यान और महक का कपल है, और फिर है फबीहा और जो है अलमीर। अब फबीहा का तल्लक है एक कंपैरेटिवली एक अच्छे खाते पीते घराने से, तो उसके मिजाज में भी वही चीज़ें हैं और उसकी वालदा में भी वही बातें हैं। तो ये जब पहली एपिसोड देखते ही एहसास हो जाता है कि यहाँ पर क्लास का फ़र्क जो है वो चलता रहेगा, और ये ट्रेनिंग बाकायदा बेटी को दी गई है और उसकी मदद दे रही हैं। उस वक्त एट द स्पॉट भी वो उसे दे रही हैं। मेहंदी पे भी वो लेट हो जाने का फबीहा शिकवा कर रही है, गुस्सा कर रही है। हालांकि दूल्हों को कहाँ ये, उन्हें तो होश भी नहीं होता, लेकिन कुछ होती हैं ऐसी भी नहुवत ज़रा सी कि जो अपने मूड को, अपने सारे मिजाज को पहली मीटिंग में ही शो कर देती हैं। इवन के शादी वाले दिन भी बहुत कुछ उनके वो रूप बेरूप सामने आ जाते हैं। तो इसी तरह इसमें भी फबीहा जो है उसका किरदार कुछ नज़र आ रहा है कि उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है, जिसके में पीछे जो मेन किरदार अदा कर रही हैं उसकी मदर ही हैं। ज़ाहिर है बहुत लाडली है, उनकी लाडली सी बेटी है, उन्होंने बड़े अरमानों से उसे पाला है, तो वो उससे चाहती हैं कि उसे अपनी मनपसंद ही लाड दें। लेकिन बेटियों के तो अपने अपने मुकद्दर होते हैं। बहरहाल जो शगुफ्ता एजाज और बाबर अली हैं वो भी बड़े सिंसियर, बहुत खुश हैं। वो 3 बेटे इकट्ठे ब्याह रहे हैं, उन्हें बेटी नहीं है। वो समझते हैं कि हमारी बेटियाँ, जो 3 बेटियाँ आएंगी वो घर को संभाल लेंगी, हमारे बेटों का आपस में बहुत प्यार है, इनमें कोई ऊँच नीच नहीं होगी। यानी माँ बाप ने तो एक प्लानिंग का ख्याल है, ख्वाब है जो उनकी आंखों में बसा हुआ है, लेकिन जब होता क्या है वो वक्त बताता है साथ साथ। तो मेहंदी वाले दिन ही जब यहाँ पर रवैया सामने आ जाता है फबीहा की मदर का, कि जब वो मेहंदी के फंक्शन के दौरान ही वो जब दूल्हा दुल्हन और मेहमान आपस में गपशप कर रहे होते हैं, वो रूम देखने की ख्वाहिश का इजहार करती हैं, तो वो उन्हें रूम दिखाने ले जाती हैं। सारे रूम उन्हें दिखाए जाते हैं। जो अलमीर को रूम देना होता है उस पर फबीहा की माँ इतराज़ करती हैं, और वो कहती हैं उन्हें पसंद आ जाता है शगुफ्ता एजाज और बाबर अली, यानी माँ बाप का रूम। तो वो कहती हैं कि अगर आप देंगी तो बेहतर है, वरना हम अपनी बेटी को अलग घर भी लेके दे सकते हैं। देखिए ना, तो ये जहाँ ये पर रवैया हो, ये बिहेवियर हो, तो वहाँ पर तो फिर बाद में भी बहुत सी बदमज़गी हैं। ये अलार्म है, ये अलार्मिंग एक कैरेक्टर है यहाँ पर, कि सिचुएशन कहीं भी वो अप्स एंड डाउन आएंगे और क्रिटिकल सिचुएशन भी आ जाएगी। वो 3 भाई जो कहते हैं ना, दांतों काटी बोटी का नहीं खाते, यानी इतने वो उनका आपस में सलूक है, दो फ्रेंडली से रहते हैं। माँ बाप हैं, उनकी सारी उम्मीदें 3 बच्चों से है, तो जो भी उनके पास ज़िंदगी में उनके 3 बेटों का है। लेकिन फबीहा की माँ के किरदार से ये सामने आ जाता है। वो उनका शगुफ्ता एजाज वाला रूम पसंद कर जाती हैं, और अलमीर इस पर बहुत एतराज़ करता है जब उसे पता चलता है। लेकिन और बाबर अली भी एतराज़ करता है, लेकिन शगुफ्ता एजाज जो है वो अपने बेटे को मना लेती हैं प्रेशराइज़ करके कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, कमरा ही तो है। अगर मेरी इतना सा सेक्रीफाइस करने से मेरी बहू की या उसके घर वालों की खुशियाँ बच जाती है, और तुम रहोगे, तुम हमारे बेटे हो, तो हमें कोई मसला नहीं इसमें।
चुनाचे वो जो कमरा है वो फबीहा और अलमीर को दे दिया जाता है, लेकिन बाबर अली उस कमरे में एडजस्ट नहीं हो पाता। ज़ाहिर है उसने ज़िंदगी के इतने साल गुजारे हैं जिस कमरे में, उसका अपनी जगह से कमरे से इंसान को एक एसोसिएशन हो गई होती है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, गिला शिकवा भी करता है, जिसमें शगुफ्ता एजाज उसे बेलाब सलाह लेती है। अब शादी जो है वो भी बड़ी खैर बखैर खूबी, जो गो के बाबर अली ने टेंशन ली होती है, लेकिन अच्छे इंतजाम के साथ वो फंक्शन जो है बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। और इसी फंक्शन में बाबर अली ये भी नोट कर लेता है फबीहा की मदर का जो मिजाज है और फबीहा के फादर का भी, कि वो अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट समझते हैं, और बेटी की भी यही ट्रेनिंग इसी तरह की गई है। बल्कि उसकी मदर जो है वो उसे ये भी कहती है कि बेटा, जब वो मरूम के हवाले से करती है कि अलमीर को भी ये अच्छा नहीं लगा उसके माँ बाप वाला कमरा लेना, तो कहती है कि नहीं बेटी, वो होना तो चाहिए ना, क्योंकि वहाँ ससुराल में तुम जा रही हो तो वहाँ से ये नहीं कि मोहब्बत, वहाँ बल्कि थोड़ा सा रोब व दबदबा रखना भी ज़रूरी होता है। तो ये थोड़ा सा रोब और दबदबा फबीहा की फितरत में पहले ही है। मेहंदी वाले दिन भी वो पहले पहुंचना चाहती थी और वो डिफरेंट लगना चाहती है, और वो वेडिंग ड्रेस पे भी एतराज़ कर देती है, उसकी माँ भी एतराज़ करती है। और फिर वो अलमीर जब इस कहते हैं कि वो लिबास तो ठीक है, वेडिंग ड्रेस मेरी मदर ने बिल्कुल अच्छा खरीदा है, मैं साथ ही था, लेकिन वो कहती है, लॉजिक पेश करती है कि जी मेरी माँ फ्रेंड का जो ड्रेस था मैं वैसा लेना चाहती हूँ, और उसकी मदर भी ये एतराज़ करती हैं, और फिर ड्रेस वो अपनी ही मर्ज़ी का परचेज़ कर लेते हैं। बहरहाल कई घरों में ये हो जाता है, ये कहें कि ये भी ड्रामे में हो रहा है, कि ड्रामा ही तो है कि भाई ड्रामे में होता है, तो नहीं, दुनिया में भी होता है। लिबास पे भी इतराज़ कर दिए जाते हैं, रूम पे कर दिए जाते हैं, बहुत सी बातों पे पहले फर्स्ट डे से शुरू हो जाते हैं, और बहुत सी मामला जो है वो कुछ डेज गुजरने के बाद शुरू होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब एक बाउंड्री में मुख्तलिफ लोग आते हैं जिनका तल्लक मुख्तलिफ गरीबान तो चले रिलेटिव है, तो बाकी दो बच्चियाँ वो गैर घरों से आई हैं, तो जब दो गैर परिंदे आप घर में लाते हैं, उन्हें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ये तो इंसान होते हैं, वो और माहौल के पले होते हैं, और आदत होती हैं, और मिजाज होते हैं, उठना बैठना सोना जागना अपनी अपनी मर्ज़ी का होता है। तो यही सिचुएशन है जो इनके घर में भी आगे इन्हें पेश आएगी। फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में इसकी झलक नज़र आ गई है कि वो जो बेटे हैं, ज़ाहिर वेडिंग नाइट पे उन्हें अपनी उनकी शादी हुई है, उनके अरमान हैं, उनके जज्बात हैं, वो उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ईमान जो है उसे भूख लगी है, शामिर आके उसके लिए खाना भी किचन से लेके जाता है। ज़ाहिर है एक नया रिश्ता शुरू होता है, उसमें फीलिंग्स होती हैं, खुशी होती है, और इंसान फर्स्ट डे में ये अंदाज़ा नहीं करता कि आगे आने वाली उस वक्त आंखों में एक नई ज़िंदगी का ख्वाब होता है। रियल लाइफ में भी यही है, ड्रामा भी यही है कि भाई एक नई ज़िंदगी शुरू हुई है, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, सुकून होगा, चैन होगा, और अब एक की जगह दो लोग मिल बैठेंगे तो ज़्यादा खुशी से ज़िंदगी गुजरेगी। चुनाचा यही एहसास आता है हम तीनों कपल्स के कि वो फबीहा का मूड बातों में वो डिस्टर्ब भी है, वो कुछ अपने डिफरेंट नज़र आने के चक्कर में भी है, और कुछ अपनी माँ की तरफ से उसे जो ट्रेनिंग मिली है कि वो कमरे पे भी एतराज़ कर गई, उन्होंने ड्रेस पे भी एतराज़ कर लिया, फिर अपने घर न दे ख़रीद के देने की भी उन्होंने सुनाई करवा दी, और बाप का रवैया भी बड़ा लिए दिए सा है। तो बाबर अली इन चीज़ों को नोट कर रहा है। ज़ाहिर वो बहुत सेंसिटिव, बहुत खुददार सा इंसान दिखाया गया है। शगुफ्ता एजाज भी बहुत सेक्रीफाइस करने वाली मदर है। इसमें शगुफ्ता एजाज ने अपने आप को, जो नई बात इस ड्रामे में मौजू तो वही पुरानी है जी, वही इसी तरह मेहंदी है, वही फंक्शन है, वही शादी है, कि ड्रामे ही तो है, ड्रामे में आप कितना कितना नया से तड़का लगा सकते हैं। कहते शेक्सपियर ने कहा था ना कि ज़िंदगी की कहानियाँ तो सिर्फ दो चार ही हैं, खुशी है, गम है, और ऊँच है, नीच है, नफ़रत है, मोहब्बत है, खुशी है, गम है। ये चार जो हैं, इनसे आगे निकल के हम कहाँ जा सकते हैं? ज़िंदगी इन्हीं के गिर्द तो घूमती है, यही तो एक है जिसके मुताबिक जितने मौज़ूआत हमको लें, उसमें खुशी होगी, गम होगा, नफ़रत होगी, मोहब्बत होगी। ये चार चीज़ें इनके गिर्द का कहानी ज़िंदगी की घूमती है, रियल में भी और फिक्शन में भी। तो इस तरह से वो जो 2 एपिसोड हैं उनमें यही सीन है जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए, और रफ्ता रफ्ता आप देखेंगे कि इनमें क्या, वो समझते हैं कि हमारी 3 बकरियाँ आएंगी, वो हमारे घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेंगी। शगुफ्ता एजाज जो बहुत बड़ी अच्छी कुक हैं, और उन्होंने ईमान को भी बहुत कुकिंग सिखा रखी है, और वो यही वहाँ डिस्कस करती हैं कि अब मेरी बहुएँ संभालेंगी। तो 3 आ गई हैं ये इस घर की जिम्मेदारियों को। तो ये महक की माँ भी कहती है मैंने महक को बहुत अच्छा ट्रेन किया हुआ है कुकिंग वगैरह में, घरदारी में। और ईमान की मदर भी उस वक्त कहती हैं कि भाई मेरे इसे तो इसकी फूफो ने ट्रेनिंग दी हुई है। वहाँ भी देखें जुमला नोट करें कितना चुपता हुआ सर फबीहा की मदर का, कि फूफो अल्लाह करे भाई जितना अपना तारीफ़ें कर रही हैं अल्लाह करे आइंदा भी ऐसी ही रहें। तो वो जो है कि मेरी बेटी को तुझ भी नहीं आता, उसने तो काम वाम नहीं किया, ना ही वो कर सकती है। तो ज़ाहिर है जब इस तरह की बैग से ही आपको ऐसी हिलाशेरी दी जाती है तो फिर आपने वही कुछ करना है ना, सेक्रीफाइस की या किसी के ख्याल रखने की अद्भुत आपकी ट्रेनिंग दी जाए, तो ट्रेनिंग जो है ना आपके खून में फितरत में रच बच सकती है। तो जब वो दी नहीं जाती है फिर हालात भी ज़ाहिर एक नियाम में 2 तलवारें नहीं रह सकती।
तो एक बाउंड्री में बखुएँ जो मुख्तलिफ घरों से आई हुई, ये रिश्ता ही ऐसा है, दामाद हो या बहू हो, ये सेकेंडरी रिश्ते होते हैं। तो ये इसमें भी तो टकराव होना ही होना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो आपके सामने पेश कर दिया सीन उनकी मेहंदी का भी, उनका एक इंट्रोडक्शन सा भी, और जिस तरह से ये फंक्शन जो है वो हो रहा है और किसका क्या क्या मिजाज है वो भी। कि आर्यन और उसकी बीवी जो है महक, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ईमान जो है शामिर वो पहले से जानते हैं, और अलमीर जो है वो उसे नखरे देखने हैं फबीहा के, और उसने पहले दिन से इस चीज़ को समझ लिया है। तो आगे देखिए बाबर अली के वो उम्मीदें जो हैं कि बहुएँ घर भर संभालेंगी, या शगुफ्ता एजाज जिन्होंने हम आँखों में बड़े ख्वाब सजाए हुए हैं, और उन्होंने अपना रूम दे के ये समझा कि शायद उन्होंने अपनी उस बहू की जिसका थोड़ा नखरा ज़्यादा है उसको उन्होंने गुलाम बना लिया है, वो उसकी खुशियाँ वो अब उन्हें दिखाएंगी। चलिए देखते हैं, तीन बहुओं के संग संग हम भी चलते हैं। ड्रामा ही तो है, देखते हैं ड्रामा क्या रंग में भी दिखाता है।